नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका YouTube के मंच पर। अभी तक लोकसभा के पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और इसके बाद 6 चरणों का चुनाव बाकी है। अब तक के चुनाव प्रचार से आप इतना तो जान ही चुके हैं कि भाजपा सन 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी की गारंटी के नाम पर लड़ रही है। नरेंद्र मोदी भी हर रैली में बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। और अंधभक्तों की भीड़ जो ताली बजाने के लिए ही वहां पर लाई गई होती है, अपनी दोनों आंखों के साथ साथ दिमाग के दरवाजे बंद करके मोदी की गारंटी का नाम सुनते ही वह तालियां पीटने लगती है। मेरी गारंटी है भ्रष्टाचार हटा। लेकिन क्या किसी ने कभी गहराई से सोचा कि मोदी की गारंटी आखिर है क्या? तो आज हम आपको मोदी की गारंटियों से अवगत कराएंगे। इससे पहले कि आपको मोदी की गारंटी से अवगत करवाएं, आपका परिचय उन गारंटियों से कराएं, आपसे अनुरोध है कि अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि मोदी की गारंटियों से परिचय करवा रहा हूं मैं आपका, तो इसलिए जो है इन गारंटियों को आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उसके साथ साथ जो है इन पर अपने कमेंट, अपनी राय भी जरूर दें। वीडियो को शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि हर घर तक और हर वोटर तक जो है मोदी की गारंटी पहुंच सके। इसलिए वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और कमेंट करने में तनिक भी जो है कंजूसी ना बरतें। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी की पहली गारंटी की। और मोदी की पहली गारंटी ये थी सन 2014 के चुनाव से पहले कि यदि भाजपा की सरकार आएगी तो विदेशों में जमा सारा का सारा जो काला धन है उसको वापस लाया जाएगा और हर भारतवासी के बैंक खाते में जो है 15-15 लाख रुपया जमा करवाएंगे। तो इसलिए पहली गारंटी पर पहला सवाल कि जो विदेशों में काला धन को वापस लाने की गारंटी मोदी ने दी थी, उस गारंटी का क्या हुआ? क्या विदेशों से 1000 रुपए का काला धन भी आज तक वापस आया? क्या कोई बताएगा इस बारे में? कोई भाजपा का नेता अपनी किसी चुनावी रैली में क्या काले धन का जिक्र करता है कि विदेशों से कितना काला धन लाए? लेकिन वो इसका जिक्र नहीं करते हैं। तो ना केवल विदेशों से काला धन लाना था, बल्कि हर एक के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए जो है मोदी सरकार ने जमा करवाना था। लेकिन इसको तो मोदी जी के जो गुजराती सिपह सालार हैं अमित शाह, वो पहले बता चुके हैं कि भाई चुनाव के दौरान ऐसे जुमले बोलना पड़ते हैं ना, ऐसे जुमले तो बोलना पड़ते हैं चुनाव के दौरान। तो इसलिए जो है वो गारंटी दी थी, लेकिन वो गारंटी नहीं, वो तो चुनावी जुमला था। ये तो किसने बोला? अमित शाह ने बोला, जो गुजराती सिपह सालार हैं मोदी जी के। और उसके बावजूद जो है 2024 में जब मोदी जी खुद बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, तो अभी भी जो है अंधभक्त तालियां पीट रहे हैं भाई। और इसके साथ साथ जो दूसरी मोदी की गारंटी थी वो ये थी कि यदि सत्ता में आएंगे तो इस देश के युवाओं को हर साल जो है 2 करोड़ नई नौकरियां देंगे। इस देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नए रोजगार, नई नौकरियां देंगे। ये थी मोदी की गारंटी। और अगर इस मोदी की गारंटी के अनुसार काम हुआ होता तो पिछले 10 साल में मोदी जी इस देश के 20 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार दे चुके होते। तो इसकी पड़ताल भी कर लीजिए ना, क्या हुआ जो है 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने का वायदा उस गारंटी का। तो मोदी जी क्या बताएंगे कि क्या 10 सालों में 1 लाख युवाओं को भी रोजगार दिया गया? क्या 1 लाख युवाओं को भी कोई नौकरी दी गई? और उसके साथ साथ जो है करोड़ों करोड़ युवाओं को जो है बेरोजगार कर दिया गया लॉकडाउन के दौरान, नोटबंदी के दौरान, जीएसटी के माध्यम से करोड़ों लोगों को जो है बेरोजगार किया गया। तो ये मोदी की गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नए रोजगार देने हैं। लेकिन रोजगार देना दूर की बात, जो रोजगार पर थे उनका क्या हाल है, वो कहां दर दर की ठोकरें आज खाते हैं। तो ये जो है फिर भी अंधभक्त जो है 2024 में जब मोदी की गारंटी का नारा आता है, मोदी की गारंटी का जब बखान होता है तो तालियां पीटते हैं। और तीसरी गारंटी क्या थी? तीसरी गारंटी थी कि गैस सिलेंडर की कीमत जो 450 रुपए है उसको भाई आधे में लाएंगे मोदी जी। ये थी मोदी की गारंटी कि 450 का सिलेंडर बहुत महंगा है। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार अगर आएगी तो गैस का सिलेंडर जो है 250 रुपए में मिलेगा, उससे भी कम में मिलेगा।
लेकिन मोदी जी ने जो है बिना किसी भेदभाव के गरीब से लेकर के अमीर तक सबको जो है 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा है। तो यह है मोदी की तीसरी गारंटी। और चौथी गारंटी क्या है? मोदी जी की गारंटी ये थी कि जो 54 रुपए 55 रुपए प्रति लीटर जो पेट्रोल है वो महंगा है और इसको भी जो है 30 रुपए प्रति लीटर तक लाएंगे। लेकिन मोदी जी के राज में 100 से पार चला गया जो है पेट्रोल डीजल के दाम। यानी कि इस गारंटी की भी ऐसी महंगाई की मार पड़ी कि 100 के पार चला गया पेट्रोल और डीजल। तो मोदी जी की पांचवी गारंटी इस देश के किसानों के लिए थी और इस देश के किसानों को गारंटी देते हुए मोदी जी ने वायदा किया था कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप C2 + 50% फार्मूले को जो है उसके तहत उत्पादित जो उनकी फसल है उसका जो है दाम दिया जाएगा। यानी कि किसान की फसल के लिए उसके उत्पादन के लिए जितना खर्चा आता है उस खर्चे के साथ साथ 50% और यानी कि 1.5 गुना दाम C2 + 50% उसका वायदा किया था। और जब किसान C2 + 50 की मांग करने लगे तो मोदी जी ने जो है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को निरस्त कर दिया अध्यादेश के माध्यम से। और उसके बाद जो है जब दोबारा मोदी जी की सरकार बनी तो 3 काले कानून जो है किसानों को थोप दिए गए। और जब किसानों ने इसका विरोध किया तो तारें बिछाई गई, कंटीली तारें, सड़कें खोद डाली, पानी की गंदे पानी की बौछारें की गई, लाठियां बरसाई गई, अश्रु गैस के गोले बरसाए गए। दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल से भी ज्यादा किसानों को रोके रखा, 750 किसानों की शहादत हुई। तो ये है मोदी की गारंटी। और जब MSP की बात हुई तो मोदी जी ने आज तक जो है MSP किसानों को नहीं दी, ना C2 + 50% का जो गारंटी थी ना उसको जो है निभाया। तो ये है मोदी की गारंटी। और इतना ही नहीं, किसानों को एक गारंटी और दी थी और वो गारंटी ये थी कि किसानों को मोदी सरकार आएगी तो कर्जा मुक्त कर देगी। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने इस गारंटी को कैसे निभाया? किस देश के जो मित्र पूंजीपति थे उनके तो खरबों रुपए के कर्जे माफ कर दिए गए, लेकिन किसान का 1 पैसे का 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं किया। और उसके साथ साथ ये जो अन्नदाता है हमारा, इसके कर्जे माफ नहीं हुए। और पिछले 10 साल में अन्नदाता जो है वो कर्ज के बोझ तले लाखों अन्नदाता किसानों ने जो है आत्महत्या की हैं। तो मोदी की गारंटी पर आज भी जो है अंधभक्त तालियां पीटते हैं जब वो गारंटी की बात करते हैं। लेकिन ये छठी गारंटी थी और इस गारंटी का क्या हश्र हुआ ये आपके सामने। और मोदी जी की एक गारंटी और थी और उन्होंने भाषण में भी कहा था कि जैसे जैसे रुपए की वैल्यू गिर रही है वैसे वैसे जो है देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कहा था कि उनकी साख भी गिर रही है। लेकिन वही रुपया जो है आज डॉलर के मुकाबले में गिरता गया और अब वो घिस चुका है। और अब जो है मोदी की जो गारंटी थी कि रुपए की वैल्यू बढ़ाएंगे, आज वो गारंटी उनकी टाइम फिस हुई है और रुपया जो है डॉलर के मुकाबले जो है कहीं नहीं ठहर रहा है। ये सब आपके सामने है। और मोदी की 8वीं गारंटी क्या थी? मोदी की 8वीं गारंटी थी कि इस देश में घुसपैठ रोकेंगे, आतंकवाद रोकेंगे, कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण तो छोड़िए, अगर हमारी सीमाओं के पार भी अगर कोई आंख उठा करके देखेगा तो हम जो है उनकी आंख निकाल लेंगे। और मोदी जी ने भी कहा था कि अगर कोई हमारा 1 सैनिक मारेगा तो बदले में हम जो है 40 सैनिक मारेंगे। क्या हुआ इस गारंटी का? तो दोस्तों आओ पड़ताल कर लेते हैं क्या हुआ इस गारंटी का, मोदी की इस गारंटी का। डोकलाम हो या लेह लद्दाख हो, देश की जो सीमाएं सन 1962 से शांत पड़ी हुई थी, मोदी के शासन में वो सीमाएं अचानक से अशांत हो गई और हमारे सैनिकों की शहादत जो है इन सीमाओं में भी हुई। यह है मोदी की गारंटी। और उसके साथ साथ पाकिस्तानी सीमा से घुसपैठ 10 वर्षों में रुकी नहीं है, बल्कि 10 वर्षों में हमारे सैकड़ों सैनिकों को आतंकवाद से लोहा लेते हुए शहादत देनी पड़ी अपनी। और उसके साथ साथ मोदी राज में ही पुलवामा में हमारे 44 सैनिक शहीद हो गए। लेकिन आज दिन तक मोदी सरकार ये पता भी नहीं लगा पाई कि वो जो वहां पर विस्फोट हुआ जिसमें हमारे 40 सैनिकों की जान चली गई, उन्होंने अपनी शहादत दे दी, उस विस्फोट के पीछे कौन थे,
उनका नाम पता तक जो है आज तक मोदी की सरकार नहीं पता कर पाई। और उसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ये मोदी सरकार है जो अग्निवीर योजना लेकर के आई है। तो मोदी जी गारंटियां तो बहुत देते हैं, लेकिन मोदी की सारी गारंटियां फोकी हैं, यानी कि फोकी फायर की तरह हैं जो कभी काम नहीं करती हैं। और उसके साथ साथ 9वीं गारंटी क्या थी मोदी की? 9वीं गारंटी थी भाजपा की, मोदी की, कि हम अपनी सेना को मजबूत बनाएंगे। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री है जिनकी सरकार ने सेना में भी जवानों को सैनिक की जगह अग्निवीर बना दिया, और मात्र 4 साल के लिए अग्निवीर। फौज की नौकरी 4 साल, और उस 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग मात्र। पहले तो ट्रेनिंग भी 4-4 साल तो ट्रेनिंग को लग जाते थे कम से कम, और अब ट्रेनिंग 6 महीने की। और उसके बाद अगर कहीं टकराव हुआ, कहीं युद्ध हुआ, तो उन अग्निवीरों को युद्ध में झोंक दिया जाएगा। और युद्ध में अगर हमारे अग्निवीर जो है वो शहीद हो गए तो उनको शहीद का दर्जा नहीं देगी मोदी सरकार। ये नीति बनाती है। और ना केवल इतना, बल्कि अगर युद्ध में लड़ते हुए हमारे सैनिक, हमारे अग्निवीर जो है वो शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, और उनके परिजनों को जो सामाजिक सुरक्षा मिलती थी शहीद के नाते वो नहीं मिलेगी। और तीसरी बड़ी बात यह कि अग्निवीरों को कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। तो मोदी जी सेनाओं को नौजवान करना चाहते हैं, इसलिए 22 साल की उम्र में अग्निवीरों को रिटायर कर देंगे। लेकिन खुद की उम्र 74 साल है, और 74 साल की उम्र में भी जो है तोता रट लगाई होती है कि देखो 24 घंटे में काम करता हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ। अरे भैया, तुम हमारे युवाओं को जो इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जो इस देश के लिए शहादत देते हैं, आप उनको 22 साल की उम्र में रिटायर कर देंगे, आप उनको पेंशन नहीं देंगे। अगर कोई जो है युद्ध के मैदान में अगर कोई मारा जाता है उसको आप जो है शहीद का दर्जा नहीं देंगे, आप उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा नहीं देंगे, तो ये कौन सी गारंटी है भाई? आप कैसा देश, कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? लेकिन उसके बावजूद जब रैली होती है, भाड़े की भीड़ लाई जाती है, और जब मोदी जी बोलते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो वही जो भाड़े की भीड़ है वो अपनी दोनों आंखें बंद करने के साथ साथ दिमाग के दरवाजे बंद करके भी ताली पीटती है। इस बार के चुनाव में मोदी की गारंटी के देश भर में इश्तिहार लगे हैं, हर चैनल में जो है इश्तिहार आते हैं, मशहूरी आती हैं। हर जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया का, वहां पर जो है बड़े बड़े जो है विज्ञापन आते हैं, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। और भाषण में भी जो है मोदी जी खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करना मोदी की गारंटी है, मेरी गारंटी है भ्रष्टाचार हटा। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि मोदी के मुख से इतना झूठ निकलता कैसे है, और उनके हर झूठ पर अंधभक्त तालियां क्यों पीटते हैं? क्या सच में ही अंधभक्तों के दिमाग नहीं होता है क्या? इसलिए आज एक बात मैं आपको बता दूं कि इतनी साफगोई और बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ वही व्यक्ति बोल सकता है जो ये मान बैठा हो कि समस्त जनता बेवकूफ है, और वो जो भी झूठ बोलेंगे जनता उसको जो सच मान लेगी। तो इसलिए मोदी की जो गारंटी है भ्रष्टाचार खत्म करने की, जरा उसका विश्लेषण कर लें। हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए चिट फंड घोटाले का आरोप है, और हेमंत बिश्व शर्मा इस वक्त भाजपा में है और असम के मुख्यमंत्री हैं। ना कोई ईडी की रेड उन पर पड़ती है, ना ही कोई सीबीआई की रेड उन पर पड़ती है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ रुपए के घोटाले के स्कैम के आरोपी हैं, और इस वक्त भाजपा में है, और भाजपा ने उनको जो है लोकसभा का टिकट भी दिया है। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोपी अब बीजेपी में है, और बीजेपी ने उनको राज्यसभा का सांसद भी बना दिया है। अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के आरोपी हैं, और इस वक्त बीजेपी में है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम के आरोपी अब भाजपा में हैं। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ रुपए शारदा चिट फंड स्कैम के आरोपी इस वक्त भाजपा में हैं। न केवल भाजपा में हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता हैं। एक और मजेदार बात आपसे शेयर कर दूं दोस्तों, पिछले 10 साल में विपक्ष के ऐसे 25 नेता जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे अब भाजपा में हैं। और मजेदार बात यह है कि ये आरोप भी बीजेपी ने ही उन पर लगाए थे भ्रष्टाचार के, और इन 25 में से 23 के ऊपर जो करप्शन के केस चल रहे थे उन्हें अब भुला दिया गया है।
पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी का असली चेहरा देखिए। इस लोकसभा चुनाव में लड़ने वाले बीजेपी के 28% जो उम्मीदवार हैं वे दूसरी पार्टी से पाला बदल करके भाजपा में लाए गए हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखा करके या पैसे के बलबूते पर। यह है भाजपा की गारंटी, यह है मोदी की गारंटी। मेरी गारंटी है भ्रष्टाचार हटाने बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। असल बात यह है कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज बीजेपी में हैं और जो सबसे बड़ा स्कैम है उस पर भी एक नजर डाल लें। तो दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम इस देश के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा घोटाला है। और ये घोटाला किया है बीजेपी ने, ये घोटाला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कानून बना करके, जिस कानून को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। तो जिन नेताओं को आज जेल भेजा गया है वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं के खिलाफ ना कोई मनी ट्रेल मिला है, ना कोई भ्रष्टाचार साबित हो पाया है। लेकिन मोदी को चुनाव जिताना है तो विरोधियों को तो जेल में डालना ही होगा। इसलिए ये जो मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी फोकी गारंटी है। और जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, असल में सारे भ्रष्टाचारी जो है भाजपा के अंदर हैं। सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा के अंदर ले लिया गया है और भाजपा खुद जो है भ्रष्टाचार की जननी है। भ्रष्टाचार जो है इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में उसका सारे का सारा जो स्कैम है वो उजागर हो चुका है। तो साथियों, उपरोक्त गारंटियों पर नजर डालें तो मोदी की गारंटी का मतलब है इस देश का कबाड़ा करना। और रही बात जीएसटी और नोटबंदी की, तो उस पर मोदी की बकवास गारंटी को भी याद कर लो। जीएसटी से क्या हुआ इस देश के अंदर, नोटबंदी से क्या हुआ इस देश के अंदर, और उसकी आज कोई बात नहीं करता है। तो मोदी ने जितनी गारंटियां पूर्व में गिनाई थी, आज कोई भाजपा का नेता उन गारंटियों की बात ही नहीं करता, लेकिन फिर भी बकवास किए जा रहे हैं कि गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। और इसलिए मोदी की गारंटियां फोकी गारंटियां हैं, बकवास गारंटियां हैं अगर सही शब्दों में बोला जाए तो। और अगर निचोड़ में अगर इसको मैं कहूं तो इस वक्त एक तरफ मोदी की झूठ की फैक्ट्री से निकलने वाली फोकी गारंटियां हैं जो देश का कबाड़ा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जो इस देश के सामने इंडिया गठबंधन के रूप में एक उम्मीद की किरण है। यदि अब भी नहीं संभले दोस्तों, तो सदियों तक इस देश को मोदी और भाजपा की तानाशाही का दंश झेलना पड़ेगा। और इसलिए ये जो गारंटी 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 जो बोला जा रहा है, असल में देश के जो असली मुद्दे हैं, रोजगार का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, महिला सुरक्षा का सवाल है। उसके साथ साथ जो समाज के कमजोर तबके हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके जो सवाल हैं उनसे जो है परे ले जाने की कोशिश हो रही है। और यह भी आपको बता दें कि मोदी की गारंटी, भाजपा की गारंटी ये भी है कि इस देश में जो है जो कर्मचारी है उसकी ओल्ड पेंशन को पूरी तरह से खत्म करना है। और अगर किसी राज्य में जो है ओल्ड पेंशन बहाल हो रही है तो उसको भी खत्म करना है। इसलिए ये संविधान में तब्दीली चाहते हैं। ये जो है छोटे दुकानदारों की, छोटे व्यवसायियों की जीएसटी जैसे कानून ला करके उनकी रीढ़ तोड़ना चाहते हैं। ये जो है नोटबंदी जैसे फरमान जारी करके जो है आम लोगों की जो है रीढ़ तोड़ते हैं। ये जो है इस देश के नौजवानों के सपने चकनाचूर करते हैं अग्निवीर जैसी योजना ला करके। तो किस बात की गारंटी है? इसलिए इनकी फोकी गारंटियों के ऊपर न जाते हुए इस देश में जो उम्मीद की किरण आज दिख रही है इंडिया गठबंधन के नाम पर, पूरे देश के अंदर जो है आज इंडिया गठबंधन को जिताने की जरूरत है ताकि ये देश बच सके। नहीं तो मैं फिर दोहरा दूं कि अगर मोदी की इन फोकी गारंटियों पर, बकवास और झूठी गारंटियों पर अभी भी भरोसा किया तो ये देश जो है 60 साल और पीछे चला जाएगा। ये देश का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ आज कह सकता हूँ। और आखिर में एक अपील और कि अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन जो है अलग अलग विषयों के ऊपर हम आपके बीच में जो है बात रखेंगे और उसके साथ साथ जो है अलग अलग मुद्दों के ऊपर जो है आपसे अपने विचार साझा करेंगे।